इस वीडियो में हम लोग झारखंड जीके का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। तो झारखंड जीके में एक सेक्शन है झारखंड का भूगोल। तो इस वीडियो में झारखंड के भूगोल से कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं, जो कि अलग अलग झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, कितने भौगोलिक क्षेत्रों में झारखंड को विभाजित किया गया है? 5, 4, 3, 2। तो बताइए झारखंड को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 4 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया झारखंड को। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 4, ऑप्शन बी है ना। झारखंड के जो है झारखंड को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया, बांटा गया। अब वो 4 से कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। भौगोलिक क्षेत्र है ना, तो झारखंड के जो है 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया। और 4 कौन कौन भौगोलिक क्षेत्र है उसको हम लोग बारी बारी से सबको देखते हैं। पहला है आपका पाट क्षेत्र है ना, पहला है पाट क्षेत्र। दूसरा है आपका रांची हजारीबाग, रांची हजारीबाग, रांची हजारीबाग का पठार। तीसरा भौगोलिक क्षेत्र है राजमहल ट्रैप, राजमहल ट्रैप। और चौथा जो है आपका, चौथा है चाईबासा का मैदान है ना। तो ये भी जो है बात आप याद रखेंगे, चाईबासा का मैदान। चौथा जो है चाईबासा का मैदान। तो ये जो है 4 भौगोलिक क्षेत्र है जिसे झारखंड को क्या किया गया है? बांटा गया है। तब इन सारे भौगोलिक क्षेत्रों की क्या क्या विशेषताएं हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर पाट क्षेत्र की बात करें तो पाट क्षेत्र का जो शाब्दिक अर्थ होता है समतल भूमि होता है ना। पाट का मतलब क्या होता है? समतल भूमि होता है। ये बात आप याद रखेंगे। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है? पाट है, पाट का क्षेत्र याद रखेंगे, ये भी बात ठीक है। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है, ऊंचा भूभाग है। और ऊंचाई की बात किया जाए, हाइट की, तो हाइट जो है लगभग 900 से लेकर के 1100 मीटर है पाट क्षेत्र का हाइट। आकार की बात करें यानी शेप का, तो इसका शेप कैसा है? शेप जो है त्रिभुजाकार है, यानी क्या उसको बोलते हैं? ट्रायंगल शेप का है ना। ये बात आप याद रखेंगे। ये था पाट क्षेत्र के संबंधित। अब बात करते हैं रांची हजारीबाग क्षेत्र के बारे में ना। रांची हजारीबाग का जो पठार है इसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं? इसकी औसतन हाइट की बात किया जाए तो इसकी जो औसतन हाइट है 600 मीटर है। और ये जो है दामोदर द्रोणी द्वारा एक दूसरे से अलग हुआ है, ये भी बात आप याद रखेंगे। ये जो है नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है, ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। अब वहीं बात करते हैं राजमहल ट्रैप के बारे में। तो राजमहल ट्रैप की जो औसतन ऊंचाई है, राजमहल ट्रैप इसकी जो औसतन ऊंचाई है 150 मीटर है। माफ करना, हाँ 150 से 300 मीटर है, ठीक है, इसकी औसतन ऊंचाई। और ये जो है आपका बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। अब बात करते हैं चाईबासा का मैदान। तो चाईबासा का मैदान, इसकी जो औसतन हाइट है वो लगभग 150 मीटर है, 150 मीटर है। और इसका जो विस्तार है, जो इसका फैलाव है, इसका जो विस्तार है पूरब एवं उत्तर पूर्व दालमा की ओर है, याद रखेंगे। पूरब एवं उत्तर पूर्व दालमा की ओर इसका विस्तार है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। याद रखेंगे झारखंड को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। वो 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं पाट क्षेत्र, रांची हजारीबाग का पठार, राजमहल ट्रैप और चौथा चाईबासा का मैदान। दूसरा प्रश्न क्या है, झारखंड राज्य का अधिकांश भाग कहाँ स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, हिमालय पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग में, छोटा नागपुर के पठार पर, और ऑप्शन डी जो है अरावली अरावली पर्वतमाला की तलहटी में। तो इसका सही आंसर होगा छोटा नागपुर के पठार पर। झारखंड राज्य का जो मैक्सिमम भाग है, अधिकांश भाग है, वो छोटा नागपुर के पठार पर है। अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे प्रमुख भौतिक विशेषता क्या है? देख सकते हैं ये पीजीटी 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। हुगली नदी, अरावली पर्वत, थार रेगिस्तान, छोटा नागपुर का पठार। तो झारखंड की सबसे प्रमुख भौतिक विशेषता जो है वो है आपका छोटा नागपुर का पठार है ना।
छोटा नागपुर का पठार जो है झारखंड की सबसे प्रमुख भौतिक विशेषता है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य मुख्य तौर पर डैश पर स्थित है, पश्चिमी हिमालय, छोटा नागपुर पठार पर, अरावली पर्वतमाला पर या फिर पश्चिमी घाट पर। तो झारखंड राज्य जो है मेनली मुख्य तौर पर छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। तो ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार जो होगा, छोटा नागपुर पठार इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित औद्योगिक बस्तियों में से किस में से स्थित है। देखिए मैं एक बात बता दूं, सबसे पहले जो है झारखंड का जो भूगोल है ना, झारखंड झारखंड का जो भूगोल है, इससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए उसको सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि झारखंड का भूगोल से बहुत से सारे क्वेश्चन जो होते हैं झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग झारखंड का भूगोल का ही जो सेक्शन है उसी को कंप्लीट करेंगे और इसमें बेहतरीन तरीके से सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर झारखंड के जो झारखंड जीके का जो दूसरा सेक्शन है इंपॉर्टेंट सेक्शन, उसमें हम लोग मूव कर जाएंगे और उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे उसको मैं करवा दूंगा। तो बेसिकली ये बात है कि झारखंड जीके का जो क्वेश्चन बैंक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो कंप्लीट झारखंड जीके पीवाईक्यू मैं करवा दूंगा। तो आप इस ऑनलाइन टीचिंग अड्डा प्लेटफॉर्म से बिल्कुल जुड़ सकते हैं और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पा सकते हैं एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन की ओर हम लोग वापिस आते हैं। छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित औद्योगिक बस्तियों में से किस में स्थित है, रांची, आसनसोल, सिंदरी, ऑप्शन डी भिलाई। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो रांची है ना। छोटा नागपुर जो है निम्नलिखित औद्योगिक बस्तियों में से किसमें स्थित है, तो रांची में। अगला प्रश्न देख सकते हैं, ये भी पीजीटी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। छोटा नागपुर का पठार एक महाद्वीपीय पठार है, जैसा कि सभी को पता होना चाहिए छोटा नागपुर का पठार जो है ये महाद्वीपीय पठार है। तो दामोदर द्रोण निम्नलिखित में से किसके बीच द्रोण बनाता है, रांची और हजारीबाग का पठार के बीच द्रोण बनाता है या फिर मानभूम और सिंहभूम का पठार। ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए रांची और हजारीबाग का पठार के बीच जो है द्रोण बनाता है। याद रखेंगे दामोदर द्रोण जो है रांची और हजारीबाग का पठार के बीच क्या करता है, द्रोण बनाता है। अगला प्रश्न है पूर्वी सिंहभूम जिला निम्नलिखित में किसका हिस्सा है, छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, दीघा पठार, उत्तरी पठार या फिर पूर्वी पठार का हिस्सा है। तो पूर्वी सिंहभूम जिला जो है ये छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। याद रखेंगे छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। अगला प्रश्न क्या है, उस पठार का क्या नाम है जो झारखंड में दक्कन जैव भौगोलिक प्रांत का हिस्सा बनता है। छोटा नागपुर पठार, मालवा पठार, बाघेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार। ये एसआई पीटी एग्जाम 2017 में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका छोटा नागपुर का पठार है ना। छोटा नागपुर का जो पठार है जो झारखंड में दक्कन जैव भौगोलिक प्रांत का हिस्सा बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाग डैश कौन सा है, मालवा पठार, मेघालय पठार, उत्तरी पठार, ऑप्शन डी छोटा नागपुर का पठार। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा आपका छोटा नागपुर का पठार है ना। छोटा नागपुर का पठार विल बी द राइट आंसर। झारखंड का जो मुख्य प्राकृतिक प्रभाग है वो कौन है, कौन सा भाग है, कौन सा पठार है, तो छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर पठार डैश चट्टानों से बना है। तो अभी बताए थे छोटा नागपुर जो छोटा नागपुर पठार है वो कौन से चट्टान से बना हुआ है। जो पहला क्वेश्चन जब डिस्कस किए थे तो उसमें बताए थे आप लोगों को, देखिए शायद इसमें नहीं बताया ना, तो बता देते हैं छोटा नागपुर का जो पठार है वो किस चट्टान से बना हुआ है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, सेनोजोइक, मेसोजोइक, पेलियोजोइक और प्री कैम्ब्रियन। तो राइट आंसर होगा प्री कैम्ब्रियन है ना। छोटा नागपुर का जो पठार है वो प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से निर्मित है, बना हुआ है। और ये पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है रांची पठार छोटा नागपुर पठार के किस हिस्से में स्थित है, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में या फिर दक्षिण में। तो बताइए रांची का पठार छोटा नागपुर पठार के किस हिस्से में स्थित है, तो राइट आंसर होगा दक्षिण है ना। रांची का जो पठार है छोटा नागपुर पठार के दक्षिण हिस्से में स्थित है। ये जो है आईआरबी
2017 और टीजीटी का जो एग्जाम होता है टीचर का 2017 में, उसमें ये जो है क्वेश्चन पूछा गया था हाई स्कूल के एग्जाम में। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा पठार दामोदर नदी के दोषपूर्ण तलछटी कोयला धारक बेसिन द्वारा विभाजित होता है, अलग होता है? हजारीबाग और रांची, ऑप्शन बी साहेबगंज और पाकुड़, ऑप्शन सी गढ़वा और दुमका, ऑप्शन डी चतरा और जामताड़ा। ये क्वेश्चन पीजीटी का जो एग्जाम हुआ था 2023 हाल ही में, उसमें ये क्वेश्चन जो है रिसेंटली पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका, ये जो इसका सही आंसर होगा हजारीबाग और रांची, है ना? हजारीबाग और रांची जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हजारीबाग और रांची किस नदी के भ्रंशित तलछटी कोयला युक्त बेसिन द्वारा अलग किए गए हैं? गंगा, महानदी, कृष्ण और दामोदर। ये जेएसएससी सीजीएल 2024 के एग्जाम में जो है पूछा गया था, रिसेंटली में जो एग्जाम हुआ था, जो कि काफी विवादों के बीच घिरा रहा, और अभी भी जो है इसका मामला हाईकोर्ट पे चल रहा है। 22 तारीख यानी 22 जनवरी को नेक्स्ट हायरिंग है, उसमें देखना होगा कि ये जो है क्या माननीय हाईकोर्ट का जजमेंट आता है, कैंसिल होता है, या फिर जैसे सीजीएल का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। वो तो समय के अकॉर्डिंग बातें पता चलेगी। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है आपका बिल्कुल ऑप्शन डी दामोदर हो जाता है ना। हजारीबाग और रांची जो है दामोदर नदी के भ्रंशित तलछटी कोयला युक्त बेसिन द्वारा अलग किए गए हैं। इस तरीके से आज हम लोगों ने लगभग 15 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कंटेंट अगर अच्छा लगता होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।